अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफ स्टाइल विद शेरी। उम्मीद आप सब हैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो फाइनली आज लास्ट डे है हमारे ट्रिप का, और इस टाइम हम इस्लामाबाद से जो है जीटी रोड पे आ चुके थे। और जीटी रोड पे यहाँ पे गुजरहान पे हम गुजरहान में मौजूद हैं। और गुजरहान में मुझे और तो कुछ अच्छा लगा नहीं, लेकिन नाश्ता बुरा नहीं था। ये नाश्ता किसने सजेस्ट किया था? रशीद स्वीट्स एंड बेकर्स का, और ये बहुत अच्छा था यहाँ का। इनका फैमिली थोड़ा हमारे लिए छोटा था, बट है मतलब हम लोगों ने बैठ के सुकून से खाना खा लिया। इनके स्प्रिंग रोल्स बहुत अच्छे थे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पूरी हलवा हमने यहाँ से खाया था। और उसके बाद हम फिर से अपने सफ़र की जानिब रवाना हो गए। गुजरहान में अनफॉर्चुनेटली कुछ ज़्यादा स्टे के लिए होटल मौजूद नहीं थे, और जो एक आधा था वो बहुत मतलब सब रेकमेंड तो ऐसे कर थे जैसे बहुत आला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसलिए आप जीटी रोड पे अगर निकल रहे हो तो ज़रा सोच समझ के जाइएगा। उसके बाद गाँव साइड पे हम लोग एक ढाबे पे रुके, यहाँ पे हमने चाय पी, और ये चाय अच्छी थी और मियाँ जी के होटल के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा अच्छी थी। उसके बाद हम लोग फिर से अपने सफ़र की जानिब रवाना हो गए। यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिल रहा था। कहीं पे कुछ अजीब अजीब तरह की कंस्ट्रक्शन थी, कहीं पे कुछ हुकूमत की तरफ से कोई तरक्याती काम भी थे थोड़े बहुत, और यहाँ पे कोयला वगैरह और इस तरह के जो हैं काम भी थे। इंडस्ट्रियल एरिया भी कहीं कहीं आया। और उसके बाद हम लोग उतराई की तरफ जा रहे थे, लेकिन हम लोग इतनी ऊंचाई से उतराई की तरफ जा रहे थे कि हम लोगों को एक टाइम ऐसा आया कि हम लोग को फैसल मस्जिद भी नज़र आ रही थी वहाँ से। मतलब फिर भी हमारा अभी भी इतनी हमने ढलान पे जाना था। और काफ़ी सफ़र तय करने के बाद हम लोग, आप देखें सफ़र किस तरह का है। जो सीधी सड़क आती थी वो इस तरह की आती थी कि इतने झटके थे। और अच्छी गाड़ी पे ये हाल है तो ज़रा नॉर्मल गाड़ी पे पता नहीं क्या बंदों का हाल होता होगा। और ये इतनी विज़िटर्स के लिए, ट्रिप्स के लिए इतनी फेमस जगह है, और अभी तक इसकी रोड ही ठीक से नहीं बनी। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या सोच के हमारी हुकूमत इस तरह करती है। और जाते भी ट्रिप्स पे सारे इधर ही हैं। उम्मीद है आपने गेस कर लिया होगा सबसे ज़्यादा बच्चों को ट्रिप पे कहाँ लेके जाया जाता है। तो जी ये है, हम जा रहे हैं क्योरा सॉल्ट माइन की तरफ, और हम पहुँच गए हैं। और यहाँ पे टिकट मिली थी और वो अंदर हमने जाना था। तो मतलब काफ़ी पता नहीं कैसा सिस्टम था, लेकिन है उतना बुरा नहीं था। हम लोग बहुत मतलब मुझे था कि यहाँ पे बहुत गर्मी होगी, हम तंग होंगे, पता नहीं कैसा होगा, लेकिन बहुत बेटर देन माय एक्सपेक्टेशन। और यहाँ पे जी आपको अपने सामान की हिफाजत खुद करनी होती है। यहाँ पे करंट शरंट का भी ज़रा सिस्टम होता है। कान को किस तरह की खुरदना नहीं होता। कुछ काफ़ी इंस्ट्रक्शंस थी जगह जगह पे हमें जो दी जा रही थी। और यहाँ पे मैं इस दुकान के अंदर गई, यहाँ पे सारा सी शेल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें थी। और जैसे मैंने दूसरी तरफ देखा, और ये मेरा कैमरा घूमेगा और फ़ौरन वापस आ जाएगा। उसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। उसकी रीज़न ये थी कि दूसरी तरफ दूसरी तरफ टॉयज़ थे। अगर बच्चे टॉयज़ देख ले तो बच्चों को निकालना वहाँ से बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं ऐसे, मेरा कैमरा गया, मैंने देखा ये है दुकान में, मैं वापस फ़ौरन पलटी। और यहाँ पे जो है ये बहुत लंबा सा एक कॉरिडोर सा हमने तय करके जाना था। और यहाँ पे हमें ट्रेन भी वापसी पे लेके आएगी। और यहाँ पे इसके पस मंज़र के बारे में कुछ डिटेल्स लिखी हुई थी। और क्योरा के बारे में तो मुझे इतनी डिटेल्स सुनने को मिली, मतलब बहुत अच्छा था सारा कुछ। अब यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा किया है पॉज, आप इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए, और मे भी आपके नॉलेज में भी इजाफा हो। और बहुत मज़े की यहाँ पे थी। और यहाँ पे कुछ पानी का सिस्टम था, और यहाँ पे माइन के अंदर भी साइडों पे पानी का सिस्टम आ जा रहा था। और ये टिकट काफ़ी एक्सपेंसिव थी ट्रेन की। तो अगर आप मतलब यंग जनरेशन आ रही है तो आप लोग पैदल भी जा सकते हैं। मुझे नहीं पता कि उसमें जो वो गाइड करने वाले हैं वो अवेलेबल होंगे कि नहीं। और मुझे लग रहा था पहले ये सारा ही सॉल्ट है, और शायद ये ऐसा ही हो। वो कह रहे थे कि सॉल्ट की जो है वो लो क्वालिटी होती है। और यहाँ पे मैं देख रही थी इसको हाथ लगा के कि ये सॉल्ट है, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लग रहा। और ये देखें, जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है ना, तो वहाँ पे टेम्परेचर, ये जगह पे ये टेम्परेचर इतना लो हो जाता है। मतलब बाहर गर्मी थी, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लग रहा था। और ये ट्रेन फाइनली आ गई है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन आती है तो फिर इस ट्रेन ने हमें अंदर लेके जाना था। क्योंकि हर एज के लोग थे हमारे साथ, तो हम लोगों ने प्रेफर ये किया कि ट्रेन पे चलें, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ भी अक्सर सफ़र करना मुश्किल हो जाता है। अब ये ट्रेन काफ़ी लंबा सफ़र करके हमें लेके जाएगी। अब ये जो रास्ता है इसमें जगह जगह अंदर की साइड पे थोड़ी सी स्पेस बनी होती है जहाँ पे आप खड़े हो सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा था। और टेम्परेचर बहुत, सबसे मज़े की बात, टेम्परेचर बहुत कम था। देखिए जैसे ये करें कितना क्यूट लग रहा था और पुराने ज़माने की याद आ रही थी। और अच्छा था, कहीं कहीं ज़्यादा अंधेरा था, कहीं कहीं लाइट लगी हुई थी।
और आगे जो गाइड करेंगे उसमें बहुत मज़े की बातें, बहुत सारा नॉलेज आपको मिलने वाला है। यहाँ पे हमने ट्रेन के थ्रू काफ़ी सफ़र तय किया। उसके बाद जैसे बाहर वाली वॉल थी, कभी उस तरह की वॉल्स आ रही थी, कभी ईंटों की वॉल्स आ रही थी, काफ़ी डिफरेंट तरह से इसको बनाया गया था। और यहाँ पे इन्होंने हमें फाइनली, यहाँ पे हम लोग स्टॉप नहीं हुए अच्छा, ये एक चौक गुजर गया, हम यहाँ पे स्टॉप नहीं हुए। उसके बाद हम लोग आगे सफ़र करेंगे। ये मुझे बहुत मज़े की लगी। और यहाँ पे इन्होंने हमें उतार दिया है। यहाँ पे अब हमें गाइड जो है गाइड करेंगे कि क्या है इस हिस्ट्री के। 50% जगह से नमक को निकाल लिया जाता है। नमक निकाल लेने के बाद वो जगह एक चैम्बर की शक्ल इख्तियार करती है और उससे आगे 50% जगह पहाड़ की सपोर्ट के लिए छोड़ दी जाती है। जो मुकम्मल साल्ट रेंज है, कुदरत का ख़जाना, वो दरिया झेलम के करीब बंगवाला शहर से लेकर दरिया सिंध काला बाग तक स्ट्रेट 300 किलोमीटर से ज़ायद है। विड्थ में 8 से 30 किलोमीटर है। और उन पहाड़ों के अंदर जो अल्लाह पाक ने नमक रखा है वो 2200 फीट से लेकर 5000 फीट डीप तक। ये थी सर माइंड की हिस्ट्री। अगर किसी को किसी बात की समझ ना आई हो तो वो दोबारा भी पूछ सकते हैं। अपने बच्चों को लेकर लेफ्ट साइड से चलेंगे क्योंकि राइट साइड पर हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिक केबल्स हैं। ग्रुप के साथ चलेंगे और गाइड के साथ रहेंगे ताकि तमाम तर मालूमात आपको दी जा सकें। अगर कोई मेंबर मिस हो जाएगा तो वापसी का सफ़र पैदल तय करना पड़ेगा। जिस चौक पे ट्रेन ने आप लोगों को उतारा है उस चौक का नाम रखा गया है चांदनी चौक। और जब लाइट ब्रेक हो जाती है तो फिर अंधेरा चौक कहलाता है। क्योंकि साल्ट माइन भी पाकिस्तान का हिस्सा है, लोड शेडिंग जहाँ भी होती है सबसे पहले आपने घबराना नहीं है क्योंकि गाइड के पास इमरजेंसी टार्च मौजूद और इदारे का जनरेटर ऑन करके लाइट बहाल कर दी जाती है। मज़ीद स्पॉट्स आगे मौजूद हैं। जैसे जैसे स्पॉट्स आएंगे उनके मुतालिक आपको वहाँ बताया जाएगा। गाइड जो है काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने गाइड किया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, बहुत मज़ा आया। लेकिन थोड़ा सा स्पीड से था तो बहुत सारी चीज़ें मिस भी हो रही थी। मतलब उसको एक्सप्लोर करने का पूरी तरह से टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि गाइड की जब तक बात सुन के फारिग होते थे उधर में आगे चलने का टाइम हो जाता था। ये है जी तालाब, ये जो नमक से पानी इकट्ठा होता है, नमक के मेल्ट होने से उससे ये पानी जो है इन तालाबों में आ जाता है। और ये पानी बहुत स्पेशल है, बिल्कुल भी यहाँ पानी ना समझेगा। एक तो बहिरा मुर्दार की तरह इसमें कुछ डूब नहीं सकता। अच्छा जी, यहाँ पे ये मस्जिद भी मैंने आपको दिखाई है। ये मस्जिद जो है पूरी नमक से ही बनी है और डूब नहीं सकता। दूसरा, इस पानी को इंडस्ट्रियल लेवल पे जो है यूज़ किया जाता है, लाइक टूथपेस्ट वगैरह इससे बनाई जाती है। और ये जी चागी पहाड़, ये कह रहे हैं ये चागी पहाड़ के नीचे इस टाइम हम मौजूद हैं और पहाड़ों को काट काट के ये जगह बनाई जाती है। और ये छत से जो नमक टपकता है वो अश्क नमक कहलाता है और ये पानी इकट्ठा भी किया जाता है और इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है मेडिकल लेवल पे और इंडस्ट्रियल लेवल पे। और यहाँ से जी नमक की तरसील के लिए ये जो जगह है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। और ये पहले यूज़ होती थी ट्रॉलीज़ नमक निकालने के लिए और अब थोड़ा सा एडवांस काम यूज़ हो रहा है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। गाइड सर की आवाज़ से ज़्यादा ऊंची बच्चों का शोर था, इसलिए मैं सोचा मैं आपको खुद ही बता दूँ। वो बता रहे थे इंडस्ट्रियल साइड पे जो काम करने वाली साइड है उस तरफ जाने का रास्ता एक सेपरेटली रखा गया है, ये विजिटर्स के लिए है। और यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज था। यहाँ पे जो इन बोर्ड्स पे लिखा हुआ था, कह रहे इस्लामाबाद से 220 किलोमीटर के फासले पे करक में वाक़ है प्रोजेक्ट, वहाँ से सफ़ेद और खाकी किस्म का नमक पाया जाता है। कह रहे 160 किलोमीटर दूर ज़िला हरनाई में वाक़ है, वहाँ पे भी नमक निकाला जाता है। जहाँ जहाँ निकाला जाता है ना वहाँ बता रहे लाखड़ा कोयला की काने दादू सिंध में वाक़ है। क्योरा शहर की एक मिनट हवाले से बहुत मेन पॉइंट है माइन वेंटिलेशन। बेटा ये देखो, बरतानवी हुक्मरान ने नमक की कानों पर कब्जा कर लिया था, सिखों ने भी कब्जा कर लिया मुगलों की कानों पर। और इसके आगे रॉक सॉल्ट के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, आप वो देखिए। पहले ऐसे होते थे बादशाह, किंग जो थे ना वो ऐसे होते थे। जो सवाल बच्चे ने मुझसे किया यही मैं आपसे पूछती हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आजकल के हुक्मरान कैसे हैं। पुराने ज़माने में तो इस तरह के होते थे। और यहाँ पे फिर से हमने वो तालाब देखा है जिसका पानी इंडस्ट्रियल साइड पे यूज़ होता है। और यहाँ पे वेंटिलेशन वाला सिस्टम आ गया है। मुझे लगा शायद कोई स्लाइड है बट एक्चुअली वेंटिलेशन के लिए सिस्टम बनाया गया था और बहुत मज़े का था। और यहाँ से बारिश का पानी भी आता है और ये बाहर मेन पे खुलता है और किसी को भी सांस का या घबराहट किसी किस्म की नहीं। सरफेस पे खुले होने की वजह से जब बारिश आ जाती है तो इसके अंदर बारिश का पानी भी आता है और जब कभी कभी ज़्यादा बारिश आ जाती है ज़्यादा पानी आ जाता है। ये कहा था हमारे गाइड ने और अच्छे गाइड थे।
और हम लोग माइन की जिस मंजिल पे मौजूद हैं इसका सिर्फ हम एक चौथाई हिस्सा देख रहे हैं और आगे हम शीश महल की तरफ जा रहे हैं और ये सफ़र जो है ख़त्म होने वाला है। आई विश कि ये थोड़ा और लंबा होता और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते, बट बहुत मज़े का था। थोड़ी सी मुझे टिकट वगैरह महंगी लगी, बट ओवरऑल बहुत अच्छा और यूज़फुल, यादगार एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और यहाँ पे जो है मीनार पाकिस्तान बनाया गया था, वही था। अच्छा नहीं, ये शीश महल में आगे मीनार पाकिस्तान वाला हिस्सा कैप्चर नहीं हुआ। मीनार पाकिस्तान भी बनाया गया था सॉल्ट से और यहाँ पे सॉल्ट गीला सा था और टपक रहा था छत से। और यहाँ पे इसको शीश महल कहा जाता है। यहाँ पे कहते हैं कि बेड भी मौजूद है, जो कि मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आया। आगे एक तालाब नज़र आया था और वो भी बहुत मज़े का था। और इधर लाइट थी ना, तो बहुत अच्छा भी लग रहा था। और एंड पे इन्होंने हमें नमक टेस्ट कराया और सब कुछ बहुत अच्छा था। अब ये देखिए यहाँ से पानी इकट्ठा हो रहा है, वो आपने देखा पीछे एक सुरंग सी बनी हुई थी। फिर नमक चूँकि सारा रास्ते में भी था, लेकिन वो इतना साफ़ सुथरा नहीं था। यहाँ का नमक बिल्कुल साफ़ था, इसलिए हमें यहाँ पे सजेस्ट किया गया कि आपने नमक को टेस्ट करना है। और दीवार की एक साइड मीठी, एक साइड दोनों नमकीन है। नमक तो नमकीन ही होता है, मीठा थोड़ी होता है। नमक होता है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, कभी मीठा नहीं होता, सिर्फ आपको स्वाद टेस्ट। और फिर हम ख्योरा आएँ और नमक लिए बगैर चले जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो थोड़ी बहुत जो है शॉर्ट लैम्प्स वगैरह वो खरीदे गए, कुछ नमक परचेज़ किया गया। और अंदर जब यहाँ पे ख़त्म हुआ था हमारा टूर, तो वहाँ पे भी शॉप मौजूद थी जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिल रही थी, लेकिन उनके रेट डबल ट्रिपल थे। तो हमने जो ज़रूरी चीज़ें थी, जो हम लोग को लगा कि आगे पता नहीं ली जाए ना ली जाए, वो हमने वहाँ से ही ले ली थी। और उसके बाद हम अपने वापसी के सफ़र के लिए निकल गए। शाम हो रही थी, मज़े का लग रहा था भाई सारा कुछ। और फाइनली हम रात को घर पहुंच गए और तहज़ीब बेकरी से जो लाए थे वो तो सारा कुछ हमने स्नैक्स वगैरह ख़त्म कर लिए थे। ये कुछ चीज़ें मौजूद थी, इसमें बिस्किट, केक रस और नान हताई थे। पैकिंग कोई मुझे इतनी खास नहीं लगी, डब्बे की क्वालिटी ये वाली थोड़ी लो थी और पैक भी सही से नहीं किया गया था। ये वाले जो बिस्किट हैं, जिस तरह के हम बादामों के बिस्किट खाते हैं, उस तरह के पिस्ते वाले बिस्किट हैं जो कि मज़े के थे। नान हताई मैंने इसकी टेस्ट नहीं की। केक रस भी ठीक हैं, अच्छे हैं, लेकिन प्राइस जो है वो डबल ट्रिपल अच्छी है। और ये वाला एक लिया था सिस्टर ने, ये टिन पैक में मौजूद था, जिसमें कोकोनट वाले बिस्किट्स थे कुछ, वो भी बहुत मज़े के थे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।